सीमा की सबसे बड़े में बड़ी पिल्ली को हमने मिट्टी में मिला दिया है, तो उस हवाले से मेरा कुछ प्लान अभी थोड़ा चेंज हो चुका है। सर एक बहुत बड़ी और डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनल जो हैं वो अभी हैदर के केस को कवर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहसिन सुहेल है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सीमा हैदर केस, गुलाम हैदर केस, हम आज तक आपको अपडेट करते आए और पिछले कुछ दिन से मैंने इस पे वीडियोस नहीं बनाई। एक तो ये है कि जब हम गुलाम हैदर के बारे में वीडियोस बना रहे थे, उनकी बच्चों की आवाज़ उठा रहे थे, तो आप लोग कहते थे, "भाई साहब, आप सिर्फ़ यही वीडियोस बनाते रहते हैं।" और आजकल ज़रा मैं गुलाम हैदर भी पाकिस्तान आए हुए हैं, मसरूफ़ अपने घर में टाइम दे रहे हैं, और मैं भी पाकिस्तान में आया हुआ हूँ, कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मसरूफ़ था। तो हैदर भाई से मेरी बात तो होती रहती है, मैंने आप तक पहुँचाया भी है, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बना रहा था। इसलिए भी कि आप लोग कहते हैं, भाई आप सिर्फ यही कंटेंट जो बनाते रहते हैं, कुछ चीज़ें चेंज भी कर दें। लेकिन फिर आपके कमेंट्स आते हैं अगेन कि भाई गुलाम हैदर की कुछ अपडेट भी आप दे दें, अब आपने कंटेंट चेंज कर लिया है। तो इसी सिलसिले में हमने आज फिर से डॉक्टर रोशन साहब, जो कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मायानाज सीनियर वकील हैं, उनको ज़हमत दी है आज फिर से अपने व्लॉग में। वेलकम है सर आपको। थैंक यू सो मच मोहसिन। जी व्यूअर, तो आज हम बात करेंगे एक फाइनल डिसीजन जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। गुलाम हैदर के पाकिस्तान आने के बाद किस तरह से आगे ये चीज़ें चलेंगी। डॉक्टर रोशन साहब से हम ये चीज़ें पूछेंगे, और गुलाम हैदर भाई से मेरी बात हुई है, वो पिछले 2-3 दिन वो भी दफ्तरों के चक्कर जो है वो काटते रहे हैं। क्या कुछ हासिल किया है पाकिस्तान में पहुँचकर? हैदर भाई के पाकिस्तान आने से फ़ायदा हुआ है या नहीं? इस पे भी बात करते हैं। और कब तक इस्लामाबाद जाने की तैयारियाँ तो पक्की हो गई हैं, लेकिन कब तक जा रहे हैं? और वहाँ पे कहाँ-कहाँ चक्कर लगाने हैं, और यहाँ जो सर डॉक्टर रोशन साहब ने कुछ अचीवमेंट ली हैं इस केस के बारे में, कुछ कामयाबियाँ उनको मिली हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्लोज़ करते हैं कि क्या-क्या आगे पेशरफ्त होने जा रही हैं। तो सर थोड़ा-सा बता दें हमारे व्यूअर्स को, बड़ा एक अवेटेड ये इंटरव्यू कह सकते हैं। जी मोहसिन, इसमें शुरू से आखिर तक हमें कामयाबी ही मिली है इस केस में, ऐसा नहीं है कोई हमें नई कामयाबी हो। जी, बहुत सारी कामयाबियाँ हमें इस केस में मिली हैं। इस हवाले से जो सीमा की सबसे अहम जो पिल्ली थी कि मेरी और जो गुलाम हैदर की तलाक हो चुकी है। तो बिल्कुल, इस वो हवाले बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल। हमें, हाँ जी, तो इस सीमा की सबसे बड़े में बड़ी पिल्ली को हमने मिट्टी में मिला दिया है। तो इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है, जो चंद ही दिनों में आपके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आपको इशारतन ये बता देता हूँ कि सीमा की वो पिल्ली मिट्टी में मिल चुकी है, कि सीमा कहती है कि मेरी गुलाम हैदर से तलाक हो चुकी है वर्बली, और वो मेरा मियाँ नहीं था। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिल चुकी है, सीमा की वो मिट्टी में मिल चुकी है पिल्ली। और आप तमाम देखेंगे लोग कि वो जो सीमा का झूठ था, वो आप तमाम लोगों के सामने जो है वो आ चुका है। इंशाल्लाह वो चंद ही दिनों में वो हम आपके सामने वो डॉक्यूमेंटेशन जो तमाम रखेंगे। इसके हवाले से जो इस्लामाबाद जाने का प्लान है, वो हमारा जो नेक्स्ट वीक है, वो स्केड्यूल हमारा पहले से बना हुआ है कि हम जी सर। नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद होंगे, और इस्लामाबाद से ही हम आपसे मुखातिब होंगे। देखिए, ये जो केस है, ये प्री प्लान्ड केस है। इसके हमने स्टेजेस जो है ना मुकर्रर कर रखे थे। शुरू से आखिर तक आप देख रहे हैं कि मेरी एक ही बात है कि मैंने कहा था कि गुलाम हैदर की ज़रूरत नहीं है, उसके फादर की ज़रूरत है, हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जिस दिन गुलाम हैदर की ज़रूरत होगी, तो गुलाम हैदर को मैं कॉल करूँगा, गुलाम हैदर दूसरे दिन पाकिस्तान में होंगे। ऐसा ही हुआ। जब तक गुलाम हैदर के फादर की ज़रूरत थी, हमने उसको यूटिलाइज़ किया। जब गुलाम हैदर की खुद की ज़रूरत तो पेश आई, तो हमने गुलाम हैदर को कहा कि आप नेक्स्ट डे पाकिस्तान में होंगे। तो गुलाम हैदर ने ही ऐसे ही किया। गुलाम हैदर ने बिल्कुल। वहाँ के सऊदी अरेबिया में अपनी जॉब खत्म की, अपना सामान समेटा, अपना सारा सिस्टम वहाँ पे बंद किया, और गुलाम हैदर पाकिस्तान में आया। आप तमाम लोगों के वो सामने है। अब राइट। अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी, उस हवाले से गुलाम हैदर को मैंने वो सजेशन दी हुई है। तो गुलाम हैदर उस डॉक्यूमेंटेशन के पीछे लगे हुए हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होने को थी, लेकिन कुछ रुकावटें उसमें ज़रूर आई। तो उस हवाले से मेरा कुछ प्लान अभी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब जी सर। सैटरडे को गुलाम हैदर को मेरे पास आना था, हैदराबाद या कराची। लेकिन अब प्लान में थोड़ी चेंजिंग कर दी है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में रुकावटें थी, तो उस हवाले से अब गुलाम हैदर के पास मैं शहदाद कोर्ट जा रहा हूँ। तो सर इंशाल्लाह आप माफ़ सैटरडे, कर, मंडे दिनों में हमारी मैं इधर खुद, से बात हुई, माफ़ करना, वो भी कह रहे थे कि हम भी जो है वो नादरा के चक्कर लगा रहे हैं, कोई काट रहे हैं, वहाँ पे क्या मसरूफ़ियत है? बस कुछ मसरूफियात वहाँ पर सजेशन मैंने दी हुई थी गुलाम हैदर को, उसके फादर को। कुछ वहाँ पे कम्युनिकेशन थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जो रिक्वायर्ड थी इस केस के हवाले से, वो इंतहाई अहम थी। डिस्क्लोज करना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन वो जी, ज़रूरी कागजात थे जिनके पीछे लगे हुए थे। उसमें कुछ रुकावटें थी ज़रूर, तो गुलाम हैदर भी उसमें गया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रुकावटें मज़ीद थी।
तो इस हवाले से कंप्लीट हो करके गुलाम हैदर को मेरे पास सैटरडे को आना था, संडे को आना था, तो फिर हमारा इस्लामाबाद का प्लान यकीनी है और रहेगा भी सही इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। लेकिन अब जी थोड़ी वेलकम प्लान में मैंने सर। चेंजिंग कर दी है। अब मैं वेलकम, मैं भी शहजादपुर जा रहा हूँ, बात के गुलाम हैदर करीब के आपका पास जा रहा इंतजार हूँ, गुलाम करूंगा। हैदर के गाँव जा रहा हूँ, गुलाम हैदर की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको परसू करने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ। संडे को इंशाल्लाह मैं गुलाम हैदर के गांव में होऊंगा, मंडे को हम वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन में खुद जाके वहां पे करूंगा। और जो नेक्स्ट वीक है वो हम इस्लामाबाद में होंगे, इस्लामाबाद में जाके आप लोगों से मुखातिब होंगे। इस्लामाबाद में अब हमें कहाँ-कहाँ जो है वो आपको जाना होगा और क्या कुछ मसरूफियत होंगी? कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, तो जी, डायरेक्टली हम आपको डेट टाइम ऑफिस वो तो नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि फिर कुछ जनाब लोग वहां पर मौजूद हों और रोशन और गुलाम हैदर वहां से कहीं चले जाएं कोई बड़ी यात्रा पर। कुछ भी कर, क्योंकि केस ऐसा सेंसिटिव है तो हमें थोड़ा इसको रखना है अपने हिसाब से। बिल्कुल थोड़ा-सा तो थोड़ी-सी हाँ, तो इस प्राइवेसी हवाले रखनी से भी चाहिए। जी, प्राइवेसी रखनी। देखिए, मैं शुरू से आखिर तक इस केस की प्राइवेसी रखता हुआ आ रहा हूँ। हमें कोई इतना डर तो नहीं है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे मुल्क के इदारे जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस केस को खराब करना चाहते हैं। आपने देखा कि यूट्यूब पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो केस को खराब करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो उनको मैं कोई मौका नहीं देना चाहता। हम तो सिक्योर है, हमारे मुल्क में मुल्क की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इदारे हमें सिक्योर करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, ऐसा कोई डर और नहीं है। लेकिन कोई केस को खराब ना कर दे, इस हवाले से सेंसिटिव केस है तो इस हवाले से। लेकिन मंडे को नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होंगे, आप तमाम लोगों से मुखातिब होंगे। लेकिन इस्लामाबाद से पहले मैं खुद गुलाम हैदर के गांव में होऊंगा और आपसे मुखातिब होऊंगा इंशाल्लाह जरूर। सर एक बहुत बड़ी और डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनल जो हैं वो अभी हैदर की केस को कवर कर रहे हैं। ये किसकी तरफ से? खुद से जी, वो हैदर से डायरेक्ट कर रहे हैं या फिर देखिए, ये पूरी टीम है हमारी, जिसमें मैं हूँ, गुलाम हैदर है, और को जी, बहुत सारे और रिपोर्टर्स भी हैं, जिसमें शाहिद हुसैन सर फहरस्त हैं, जिसमें डॉक्टर शुजात है, मोहसिन आप हैं, फयाज रामी है, तनवीर है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे बिल्कुल। सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन मेरे ख्याल वो में सब आप इस केस मेरे में ख्याल में आप हेल्प आपने कर रहे हैं। मजबूर कर दिया है पाकिस्तानी मीडिया को भी कि आवाज़ उठानी जी, चाहिए। जी, ये प्लान का हिस्सा था ना, क्योंकि गुलाम हैदर के पाकिस्तान में होने से पहले अगर मेन स्ट्रीम मीडिया मीडिया इसको रिपोर्ट करती तो हो सकता है इतना असर ना होता, क्योंकि ना गुलाम हो। हैदर पाकिस्तान में नहीं था। और यही सवाल आता कि गुलाम हैदर इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इंटरेस्टेड होता तो पाकिस्तान में होता। अब जबकि गुलाम हैदर पाकिस्तान में आ चुका है तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ चुकी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो चुकी है। सारा हमने केस प्री प्लान किया हुआ है, प्लान का हिस्सा है। ईच एंड एवरीथिंग, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, तो ये सारा प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इंशाल्लाह ये सारा प्लान चलता रहेगा। वो प्लान जी जो होगा वो बच्चों की वापसी पाकिस्तान में होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हम सब मिठाइयाँ बांटेंगे और एक दूसरे को सलाम करेंगे, इंसानियत की जीत मनाएंगे। इंशाल्लाह सर हम मिलके बैठेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप दिखाना चाहें, जो इस टाइम आप डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ये पूरी गुलाम हैदर की फाइल बनी हुई है, जिसमें अच्छा, ये सीमा हैदर का निकाहनामा है और ये सारा पूरा फाइल है। क्या मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं? ये पूरा बंच बना हुआ है सीमा हैदर के केस का। तो अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन अहम है जो इस सीमा हैदर के जो झूठ था, उस झूठ का मुंह काला करेगा। वो डॉक्यूमेंट्स जो अहम है, तो वो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप तमाम लोगों के सामने रखेंगे। फिर पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा जो है इंडिया मेन स्ट्रीम मीडिया देखेगा, मेरे भाई जितने भी यूट्यूबर्स है पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, वो भी देखेंगे कि सीमा ने झूठ बोला और मुंह में कालक फेंकी तमाम हिंदुस्तानियों के मुंह पर। तो वो जरूर आएंगे। और इस हवाले से मैं तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने पाकिस्तानी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूबर, जितने हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे भाई हैं और सर मसरूफियात के बहुत कारण शुक्रिया मैं टाइम तो नहीं दे आपका। सका, लेकिन शुक्रिया अदा सबसे करना ज़्यादा चाहता हूँ। आपका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। ढेर सारी दुआएँ आपके साथ हैं, पब्लिक की बड़े लोग आपको दुआएँ देते हैं। आप जो सहारा बने हैं बेबस बच्चों का, ये बहुत बड़ी बात है। दे- देखें, जो हम वकील होते हैं, जो हम वकला होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमें कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी। हम कस्टोडियन होते हैं सोसाइटी के। सोसाइटी के जितने भी मामला होते हैं वो हमने देखने होते हैं, हमें कवर करने होते हैं। हमें सोसाइटी में कहाँ गेप हो रहा है, कहाँ इंसानियत की तौहीन हो रही है, कहाँ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो हमें वो देखना होता है। हम कस्टोडियन होते हैं।
तो ये हमारा फ़र्ज़ में शुमार है, हम कोई हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, ये हमारे फ़र्ज़ है जो हम निभा रहे हैं। स्पेशली आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे वुकला इस केस को देख रहे हैं और आगे वो आ रहे हैं, अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। उन तमाम वुकला का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं और नीचे जितने लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो हौसला देते हैं, मुस्लिम बिल्कुल, को, मुझे, तमाम लोगों को हम हौसला हर देते एक हैं। कमेंट करने वाले का बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, जाते-जाते ये बता दें, जो इंडियन वकील अभी एक आए हुए हैं, बात कर रहे हैं, मेरी तो उनसे बात नहीं हुई, तो क्या पेशरफ्त है? इंडिया से भी कोई पेशरफ्त है? देखिए, उन तमाम वुकला का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि वकील बड़ा मसरूफ़ होता है, टाइम नहीं होता है। हम अपनी फैमिली को ही बड़ा मुश्किल से टाइम देते हैं, फिर इन मसरूफियत के बावजूद भी कुछ इंडिया के, हिंदुस्तान के जो लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो अपनी मसरूफियत छोड़ के इस केस को कवर कर रहे हैं, लोगों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं और आगे चल के गुलाम हैदर के बच्चों की मदद करना चाहते हैं, मदद कर भी रहे हैं। उन तमाम बिल्कुल। लोगों को सलाम भी करना चाहते हैं, उनका थैंक्स भी करना चाहते हैं और वो अपनी जो उसके डोमेन में रह के जो काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पर बड़ा अच्छा वो मिल भी रहा है। लोगों से भी प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है। ये मोहब्बत और बढ़ेगी जब हम हिंदुस्तान जाएँगे इंशाअल्लाह। अगर वीज़ा मिला, उम्मीद यही है कि वीज़ा मिलेगा, फिर उन तमाम वुकला की हमारी टीम है वो, हम जी, मिल के बिल्कुल। साथ काम करेंगे, एक साथ होंगे, एक साथ कोर्ट में जाएँगे इंशाअल्लाह, फ़तेह होगी हमारी। अल्लाह पाक मदद करेगा उनकी भी और मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप काम करते रहें, हम आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपका अच्छा काम है। हमने अपने-अपने डोमेन में रह के काम करना है, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोशन साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त निकालने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होते हैं सर, लेकिन हम मुश्किल से इनसे टाइम ले ही लेते हैं। थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू सो मच मोहसिन, अल्लाह अपना ख्याल हाफ़िज़। रखिएगा।